संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 वर्ष हमने कोई मुख का जबान का मंत्र भी लिया, 50 वर्ष हाथ से माला भी घुमाई। इसका जो पुण्य है, जो इसका फल है, आधी घड़ी सत्संग सुन लिया। तुलना कर रहे, इतना महत्व बताया सत्संग का। तुलना कर रहे हैं। इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। खेतों में किसान हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, समरसीबल चलाते हैं, कुएं चलाते हैं और अपनी फसल का पालन पोषण करने के लिए सारी जल की गतिविधियां करते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश मेघों की आती है, इंद्र की, सब लबालब भर जाता है, बाढ़ तक आ जाती है, इतना जल डाल देता है। तुलना कर रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी। एक बार एक चोर गुजर रहा था रास्ते से,
एक जगह सत्संग हो रहा था, उसने पानी पिया, प्याऊ थी बाहर, और अंदर से जो वक्ता था बोल रहा था, भाई कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। जिसका नमक खा ले उसका हलाल करना चाहिए, नमक हराम नहीं बनना चाहिए। जिसका नमक खा ले उसके हक में कुछ कर सकता है तो भलाई का काम करना, उसका बुरा मत चाहना। ये कान में डल गई। अब जा रहा चोर, सुदूर चला गया दूर, एक राजा के महल में दाखिल हो गया। चौकीदार बैठा था गेट पे। भाई कौन हो? वह बोला जी चोर हूं। सोचा भाई चोर तो ऐसे कभी नहीं कहता मैं चोर हूं, वैसे मजाक कर रहा होगा, कोई नया भर्ती किया होगा महाराजा ने, अंदर महल में जा रहा है। फिर आगे पूछा किसी ने आगे महल के पास, अरे भाई कौन हो आप? जी मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सरेआम दिन में राजमहल में, और कोई ये कहे कि मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं, हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। तो नया आया है, कोई भर्ती किया गया है, चलो हमने क्या है, चला गया, चोरी कर ली, अंदर जाके थैले में सामान डाल लिया। भूख लगी जोर की, साथ में रसोई थी, रसोई में सब्जी थी, रोटियां थी, सब्जी में नमक था। भूख जोर की थी, 2 चपाती खाई, नमक के साथ पानी पी लिया। इतने में वहां एक और राज दरबारी आ गया। कहता भाई आप कौन हो, यहां आ गए? कहता जी चोर हूं। तो चोर? हाँ जी। क्या किया है? चोरी की है जी मैंने। तो क्या चुराया है? देखो थैले में माल है। वो देखा तो भाई जेवरात और माल था काफी। पकड़ के राजा के पास ले आए। अब राजा के सामने, राजा ने पूछा भाई कौन है? जी चोर हूं मैं। तो क्या किया? चोरी की मैंने तो। फिर भाई ये धन रसोई में रख दिया तूने, ये लेके क्यों नहीं भागा? कहते सत्संग हो रहा था एक जगह, और सत्संग से मैंने एक वाणी आई बाहर कि भाई जिसका नमक खा ले उसका हराम नहीं करना। जी मैंने आपकी रसोई में गया, भूख जोर की थी, मैंने सब्जी थी, सब्जी में नमक था, और मैंने जी भूख मिटाई। कहता फिर क्या? जी मैं एकदम विचार आया कि यहां चोरी नहीं करनी चाहिए, नमक तूने खाया है इसका हलाल करना चाहिए, इसकी भलाई करनी चाहिए, मैं इसकी बुराई क्यों करूं? और जी नमक हराम तो मैं नहीं हो सकता। राजा ने कहा भाई मेरे पास आ जाए, यहां बैठा लिया। राजा को तलाश थी एक विश्वसनीय नौकर की। राजा ने सोचा सरेआम चोर, चोरी का माल धर दिया, इससे विश्वसनीय नौकर कौन बन सकता तेरा? तो राजा जी बोले भाई मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, तुझे आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी बात सुन ले। जी सुनाओ। मेरे यहां नौकरी कर ले भाई। चोर ने सोचा ये मजाक कर रहा राजा, यार सचमुच में? कहता सचमुच में भाई, मुझे ऐसे नौकर की तलाश थी जो विश्वास पात्र हो, और तूने तो परिचय सामने दे दिया भाई। चोरी का माल और नमक हलाल, और क्या चाहिए है? कहता जी मेरे पास तो मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, उनको छोड़ के मैं कैसे आऊंगा? तो राजा बड़ा खुश हुआ, कहता ठीक है भाई तुझे अलग से मकान दे दूंगा।
तेरे परिवार को लाने के लिए, वहां ठहराने के लिए सब खर्चा राज दरबार का होगा। और आज से तुझे नियुक्त कर दिया गया है। उसको नौकरी दे दी गई और राजा जी साथ लेके चलने लग गए। नमक हलाली कहां से सुनी? सत्संग से। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50, 1 मिनट का सत्संग सुन लिया, जीवन बदल गया। चोर से राजा के यहां उच्च अधिकारी बन गया। कितनी महिमा है सत्संग की। सत्संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? हमारे तन में सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के अलावा जो बारी आंखों से दिख रहा है ये जगत सारा, ये माया है, बदल रहा है, स्थायी नहीं है और नाशवान है। किस पे जाएंगे? दूसरे पे जाएंगे तो कोई कुछ भी कह देगा, अपने शरीर पे आ जाओ। माता के गर्भ से 2.5-3 किलो का तन आया हमारा बाहर, बदला, थोड़ा सा बड़ा, फिर जवान हो गया ये, फिर वृद्धावस्था की तरफ चल पड़ा, बदल रहा। फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। सच्चा सा, अपना सा, स्थायी सा दिख रहा तन विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। बारी छोड़िए, प्रकृति में पहाड़ हैं, वन हैं, नदियां हैं, समुद्र है, सितारे हैं, जंगल है, दूर तक माया फैली हुई है, वो सब नाशवान है, सब बदल रहा है। हमारी आत्मा नहीं बदलती, ये शरीर बदलेगी। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से। जब अर्जुन ने अध्याय 2 के श्लोक 9 में दोनों सेनाओं के बीच में रथ, उत्तम रथ को ले आए थे, अध्याय 1 के श्लोक 21 में कहा था अर्जुन ने, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन महारथियों के साथ मैंने युद्ध करना पड़ेगा। अध्याय 1 श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान उत्तम रथ को बीच में लाके खड़ा कर दिया। सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, गुरु जी, सारे योद्धा देख ले भाई, ये तेरे सामने खड़े हैं अर्जुन, युद्ध होगा इनसे, होगा तेरा। विचार करता है अर्जुन, जिस सेना को मार के मैं राजा बनना चाहता हूं, राजगद्दी चाहता हूं, ये सारे के सारे राजगद्दी को छोड़ के मरने मारने के लिए खड़े हैं। क्या ऐसी राजसत्ता, अपनों को मार के, परिवार को मार के, काट के मैं राजसत्ता लूंगा। अध्याय 2 श्लोक 9 में कहते हैं श्री गीता में, अर्जुन न हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव धनुष धर देता है। आगे यहां तक भी कहते हैं, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, इससे भले अपनों को मारूंगा। हे माधव, अपयश को प्राप्त हो जाऊंगा, हजारों माताएं बहनें विधवा होंगी, ये सारा पाप कर्म मुझे लगेगा, इसलिए माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा। समझाते हुए
यहां से शुरुआत होगी अध्यात्म की। अब से पहले अध्यात्म नहीं था। अध्याय 2 श्लोक 12 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, किसको मरने और मारने की बात कर रहा भाई? यहां सदा तो कोई नहीं रहेगा। जिनको तू मारने की बात कहता है, ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, फिर भी मौत को प्राप्त होंगे। ये सब तुम अपयश का भागी होगा। योद्धा है, हौसला खो बैठा है, मोहग्रस्त हो गया है। तुझे लोग ताने देंगे, युद्ध से भगोड़ा कहेंगे, भाग गया, डरपोक कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे, योद्धा नहीं कहेंगे। जब तुझे ये ताने कसी सुनने को मिलेंगे, न तो जी सकेगा न मर सकेगा भाई। योद्धा है, युद्ध कर, ये कर्म भूमि है, समझा रहे हैं। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में कहते हैं, हे अर्जुन, न तो कभी ऐसा था, मैं नहीं था, तू नहीं था, ये योद्धा लोग नहीं थे, और नहीं कभी ऐसा होगा आगे, हम सभी नहीं रहेंगे या नहीं होंगे, फिर भी होंगे आगे। समझा रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 23 में फरमाते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम सोचती मारूत है। हे अर्जुन, ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, 4 दाग से शरीर नष्ट होता है हमारा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, किसकी बात करता है? आत्मा कर्मानुसार तन बदलती है, भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करती है, और कर्मानुसार आवागमन से बंधी चली जा रही है। कायरता को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्यों मोहग्रस्त हो रहा है? विवेकी बन, चेतना लेके आ। ये मैदान युद्ध का है। योद्धा है, योद्धा बन के दिखा, फिर अध्यात्म विद्या शुरू हो जाती है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए जलाशय के मिलने के बाद छोटे से जलाशय के प्रति जो भाव रह जाता है, जो प्रयोजन रह जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति प्रयोजन रह जाता है, भाव रह जाता है। सभी वेद वेदांत ब्रह्म को जान लो, ब्रह्म का दिग्दर्शन कर लो, यही कह रहे हैं वेद। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। फिर ब्रह्म को तत्व से जानने वाला बोला, कोई वेशभूषा नहीं बोली है, जबान का कोई अक्षर नहीं बोला है। तत्व से कैसे जानेंगे हम? वह तत्व क्या है? जानने का तो विषय यही है।
कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया, ये संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया, ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे।